आज देवशयनी एकादशी का पावन दिन है। मान्यता है कि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की क्षीर सागर में योग निद्रा में चल जाते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास का शुभ आरंभ होता है। कहा जाता है कि जो भक्त आज श्रद्धा से व्रत रखकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करता है, उसके जीवन के दुख धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। आइए हम भी प्रभु से प्रार्थना करें, हे नारायण, हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और भक्ति का प्रकाश बनाए रखें। सभी को देव शनि एकादशी का हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि विष्णु। जब भगवान विष्णु देव शनि एकादशी के दिन योग निद्रा में चले गए, तब तीनों लोकों की जिम्मेदारी भगवान शिव और देवताओं पर आ गई। इसी समय से चातुर्मास शुरू हुआ। ऋषि मुनियों ने तप, जप और भक्ति का संकल्प लिया। एक छोटे से गांव में विश्वभान नाम का एक गरीब लेकिन सच्चा भक्त रहता था। उसके पास धन नहीं था, लेकिन भगवान विष्णु पर अटूट विश्वास था। उसने देव शनि एकादशी का व्रत रखा और पूरी मन से ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि भक्ति से पेट नहीं भरता, लेकिन विश्वभान ने अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। उसी रात भगवान विष्णु उसके स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, बस तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। चातुर्मास के 4 महीने सेवा, दान और सत्य का पालन करो। कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी देव उठनी एकादशी के दिन तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। विश्वभान ने भगवान की रक्षा यानी उसने भूखे को भोजन कराया, जरूरतमंदों की सहायता की और प्रतिदिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किए। धीरे धीरे उसके जीवन की परेशानियां समाप्त होने लगी। गांव वालों ने भी सच्ची भक्ति की शक्ति की पहचान लिया और भगवान विष्णु के चरणों में श्रद्धा से झुके रह गए। इसीलिए कहा जाता है कि देव शनि एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि धैर्य, विश्वास और सेवा का संदेश देती है। जो सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करता है, उसके जीवन में एक दिन अवश्य सुख और समृद्धि आती है। जय श्री हरि विष्णु।